चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आपके सफलता के क्षेत्र में काफ़ी हद तक सहायक बन सकता है। वह है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें या व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो यह बहुत ही आसान तरीका है। अगर यदि किसी को लग रहा है कि वो अपनी पर्सनालिटी को और अधिक डेवलप करना चाहता है तो सबसे पहले उसको शांत मन से विचार करना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या कमियाँ हैं, क्योंकि अच्छाइयों और बुराइयों के समावेश से ही अधिकांशतः व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियाँ और कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले हमको अपने व्यक्तित्व की अच्छाइयों और कमियों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपने कमियों को आप समझिए और उसी समय से उसको दूर करने का संकल्प लीजिए कि जो भी हमारी कमियां हैं उसको हम निश्चित रूप से सुधार कर लेंगे, दूर कर लेंगे। तो लेकिन ऐसा मत सोचिए कि भाई आज अब डिसाइड कर लिए कि हमारे अंदर जो कमी है उसको हम कल तक दूर कर लेंगे। तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जिन आदतों के साथ एक लंबे समय से आप जीते चले आए हैं वो एक दो दिन में दूर होने वाली नहीं है। इसके लिए थोड़ा से आपको धैर्य रखना पड़ेगा और एक निरंतर अभ्यास से, एक दृढ़ संकल्प के साथ कुछ समय तक प्रयास करेंगे तो आपकी कमियां धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे जैसे कमियां रिमूव होगी आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक सकारात्मक सोच डेवलप होगी। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान देना है कि आप में अच्छाइयाँ क्या हैं। अपनी अच्छाइयों को, जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको अपने अंदर से उभारो, बाहर लाओ, उसको और अधिक फैलाओ। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल देता है और दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आ जाता है, जबकि पहले व्यक्ति ने जो बात कही थी दूसरे को कोई ऐसी बात नहीं कही थी, गुस्सा वाली बात नहीं कही थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और अनायास पहले व्यक्ति को बहुत डांटता है, सब कुछ कह देता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जो दूसरा व्यक्ति था उसके मन में अफसोस होता है कि मैंने अनायास इसको इतनी सारी बातें कह दी। तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसका मन साफ है, सहज है, सरल है काफी हद तक, लेकिन उसकी कमी क्या है कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि कभी ऐसी परिस्थिति बने तो थोड़ा हमको धैर्य रखना है, तुरंत जवाब ना दें। तो देखेंगे थोड़ी देर में सिचुएशन काफी कुछ नॉर्मल हो जाएगी। बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी जो कमियां होती हैं इसको हमको सुधारना है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत आसान तरीका है कि व्यक्ति को अपना खुद मूल्यांकन समय समय पर करते रहना चाहिए कि जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं या जो जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है उसको किस हद तक उसका निर्वहन हम कर पा रहे हैं, या जो समय है, जो टाइम है, इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ हमारे व्यवहार कैसे हैं, सहज हैं, सरल हैं या नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर हम चलें तो निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायक बन सकते हैं। एक अन्य बात कि हमको आलोचना से दूर रहना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आलोचनाओं से दूर रहना चाहिए। आलोचनाओं से दूर रहने का मतलब है किसी व्यक्ति की आलोचना या किसी समाज की या सिस्टम की आलोचना से थोड़ा बचना चाहिए। सपोज आप किसी व्यक्ति की कोई बुराई कर रहे हैं, वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, तो वो व्यक्ति आपकी बुराई से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, बल्कि आप निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएंगे। होगा क्या कि आपके विचारों में एक नकारात्मक विचार आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमको इस तरह के आदतों से थोड़ा सा बचना चाहिए। उसके साथ अपने व्यक्तित्व को इस तरह बनाइए कि सरल बनाइए, एक सुलझा हुआ बनाइए, लचीला बनाइए, कि जैसे कोई भी परिस्थिति हो आप उसमें अच्छे से फिट पड़ जाएं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कांच के ग्लास में जब पानी आप डालेंगे तो देखेंगे पानी ग्लास का ही रूप ले लेता है, मतलब उसी में एकदम मिक्स हो जाता है। ग्लास या पानी में फिर अंतर नहीं समझ में आता। इसी तरीके से हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए कि जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें हमको अपने को एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एकदम सत्य है कि परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं।
तो अगर विपरीत परिस्थितियों में हम अपने को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होगी तो हम बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाएंगे। तो इन सब बातों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी और हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारा जो भी उद्देश्य है हम देखेंगे उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से एक सफल व्यक्तित्व के रूप में हम अपने को साबित कर पाएंगे। ये बहुत ही मतलब एक आसान तरीका है, अगर इसको हम थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में एक अभ्यास के तौर पर अनुसरण करें तो निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में हम सहायक बन सकते हैं। धन्यवाद।